A very good morning, all of you. We at present are studying about the various types of agriculture being practiced round the world. And in our last video, we studied about shifting agriculture. Today, we will study about the Mediterranean type of agriculture. हम विश्व में कार्यरत विभिन्न प्रकार की कृषि व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरणशील कृषि का अध्ययन किया था और आज हम मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर या भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। भूमध्य सागरीय कृषि यह कृषि व्यवस्था 30 डिग्री से 45 डिग्री यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री लैटिट्यूड्स के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था का सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के तटीय भाग में मिलता है। स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में यह व्यवस्था पाई जाती है। इन देशों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, मध्य चिली और ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में भी यह कृषि व्यवस्था पाई जाती है। इस मानचित्र में ये जो काले शेडेड एरियाज़ हैं, ये विश्व में मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर के प्रमुख केंद्र हैं। मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर का जो स्पेशलाइजेशन है वो मेडिटरेनियन क्लाइमेट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है। भूमध्य सागरीय जलवायु में कुछ विशिष्टताएं पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है किंतु शुष्क होती है, शीत ऋतु कठोर होती है और वर्षा कठोर शीत ऋतु में ही ज़्यादातर या सामान्य रूप से होती है। तापमान और वर्षा में उच्चावच के अनुसार भिन्नताएं पाई जाती हैं और ये जो भिन्नताएं होती हैं वो स्थानीय क्षेत्रीय जो उच्चावच में डिफरेंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट में भी लोकल वेरिएशंस पाए जाते हैं। जैसे माउंटेन रीजन्स और मैदानी क्षेत्र या तटीय क्षेत्र और इंटीरियर जो एरियाज़ होते हैं, इनके अंदर रीजनल क्लाइमेटिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तापमान में भी और वर्षा में भी। भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। भूमध्य सागरीय कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियों, फलों और पशु पालन और पशु उत्पादों का संयोग पाया जाता है। यह जो कॉम्बिनेशन है खाद्यान्न का, साग सब्जियों का, फलों का और पशुपालन और पशु उत्पादों का, ये क्षेत्रीय या स्थानीय जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ की रिलीफ की, वहाँ के क्लाइमेट की, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन की, उसके हिसाब से डिफरेंसेस लिए हुए होता है और रीजनल बेसिस पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में पाया जाता है। जो माउंटेन रीजन्स हैं वहाँ पे पशुपालन अधिक मिलेगा, पशुचारण अधिक होगा और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे कृषि
ज़्यादा होती है और कृषि के साथ पशुपालन बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। इस कृषि व्यवस्था का स्वरूप व्यावसायिक है तथा उत्पादन का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या में उपयोग में लिया जाता है। इस कृषि व्यवस्था में फसल विशिष्टीकरण पाया जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ के उच्चावच और जलवायु विशेषताओं के अनुसार फसलों में और शस्यों के कॉम्बिनेशंस में विशिष्टीकरण पाया जाता है। तो यह विशिष्टीकरण इस कृषि व्यवस्था में नॉट ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड रिलीफ, पर क्योंकि यह व्यापारिक प्रकार की कृषि व्यवस्था है तो उस एरिया की जो मार्केट डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग भी फसल विशिष्टीकरण पाया जाता है। माउंटी मेडिटरेनियन जो एग्रीकल्चर है वो अपने साइट्रस फ्रूट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के रसदार फल जिनमें मेजर हैं जैतून, खजूर, अंगूर, संतरा, नींबू और अंजीर विश्व विख्यात हैं और इनका पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। फलों को उनके नेचुरल पैटर्न के अलावा जैम, जूस, पाउडर और शराब के रूप में भी निर्यात किया जाता है। यहाँ शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो कि लंबी भी होती है उसमें सिंचाई की सहायता से खाद्यान्न और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और साथ में ही पशुचारण भी किया जाता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में पशुओं को पहाड़ियों के ऊपरी क्षेत्रों में ले जाया जाता है जहाँ पे कि जो नेचुरल पास्चर्स मिलते हैं वहाँ पे इन पशुओं को रेयर किया जाता है और फिर जब शीत ऋतु आ जाती है तो ये पशु निम्न मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इस कृषि व्यवस्था में व्यापारिक और जीवन निर्वाहन कृषि साथ साथ देखने को मिलती है। ये दोनों ही व्यवस्थाएं पारस्परिक पाई जाती हैं और क्षेत्रीय रूप से वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ से बाज़ारों की समीपता और सहकारी सहयोग के अनुसार इनमें जो कॉम्बिनेशन होता है कि कितनी व्यापारिक होगी और कितनी जीवन निर्वाह कृषि होगी, यह उस स्थानीय क्षेत्र की क्लाइमेट, बाज़ारों से समीपता, बाज़ारों की मांग और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंस लिए हुए होता है। विशिष्ट व्यापारिक कृषि व्यवस्था है जिसमें व्यापारिक फसलों का चयन बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। यहाँ का जो प्रोडक्शन होता है वो भी स्पेशलाइज्ड होता है। भूमध्य सागरीय कृषि एक गहन प्रकार की कृषि व्यवस्था है क्योंकि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं और यहाँ की इस सीमित भूमि पे बढ़ी हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए गहन प्रकार की कृषि व्यवस्था का उपयोग किया जाता है जिससे कि कृषि के लिए उपलब्ध भूमि का गहनतम उपयोग और अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। कृषि कार्य के लिए विकसित वैज्ञानिक विधियों और तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि यह एक व्यावसायिक प्रकार की कृषि व्यवस्था है और इसमें फसलों का विशिष्टीकरण बाजार की मांग के अनुसार पाया जाता है। तो इस प्रकार के बाजार की मांग की पूर्ति के लिए अगर उत्पादन किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा और उत्पादन की क्वांटिटी का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वांटिटी प्रोडक्शन की
कॉस्ट को इफ़ेक्ट करती है। और अगर कृषक को अधिकतम लाभ प्राप्त करना है तो उसे सही गुणवत्ता वाला अधिकतम उत्पादन भी प्राप्त करना होगा। तो इसके लिए विशिष्ट जो विकसित वैज्ञानिक विधियां हैं, जिसमें उन्नत बीज उपयोग किए जाते हैं फसल की गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि गहन भूमि उपयोग हो रहा है, इसलिए भूमि की उर्वरता को मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का उपयोग किया जाता है। प्रोडक्शन की क्वांटिटी या अधिकतम उपयोग प्राप्त करने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। और तकनीकी उपकरणों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स आर यूज्ड, एंड साथ ही क्योंकि लंबी ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है तो इरिगेशन के भी विकसित साधनों का उपयोग किया जाता है। तो जो मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर है वो एक साइंटिफिक मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है, जो कि मार्केट के लिए कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करता है मार्केट डिमांड के अनुसार। और ये जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो राउंड द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो हमने देखा कि भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था एक विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि व्यवस्था है, जिसमें व्यापारिक और जीवन निर्वाहन कृषि का संयोग मिलता है और फसलों का और शस्य स्वरूपों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बाजार की मांग के अनुसार विशिष्टीकरण लिए हुए होता है। So today we studied about the Mediterranean agriculture system. This type of agriculture system is practiced between 30° and 45° latitudes in both the northern and southern hemispheres. The major areas are the coastal regions of the Mediterranean Sea, California of the United States of America, Southeast Africa, Central Chile, and the Murray-Darling Basin of Australia. This is a specialized kind of commercial agriculture where the crop combinations are decided according to the market demands. Mostly, Mediterranean agriculture is known for its citrus fruits and citrus fruit products, which are exported all over the world. Thank you.